बैच में बैच में प्रॉमिसेस किए थे, बिल्कुल किए थे। ठीक है, इसे ट्राई किया तुमने? जिसने ट्राई किया प्लीज मुझे थम्स अप, हैंड रेज, समथिंग, शो सम सिग्नल। पूजा ने, महक ने किया, और तमन्ना ने किया, सैनी ने किया, जानवी ने किया। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? हिमानी, ज्योति, शैली, तमन्ना, विनी, आप नहीं कर रहे? क्या होते हैं प्रोमिसेस, बताओ। अच्छा, विनी ने भी कर लिया। अच्छा है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे ही आ गए। जो काम हमने प्रोमिसेस में किया था वही सेम काम हम ऐसे कमेंट में करेंगे। सेम फंक्शन, सेम टास्क। ओके, आ रहा कोर्स सर्वर है। उनका सर्वर रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा। एपीआई चेंज करो। हो गया, एपीआई नहीं मिल रही। मैं भेजता हूँ तुम्हें, एपीआई भेजता हूँ, उसको ट्राई करो। एक सेकंड रखना क्लास। तब तक प्रोमिसेस का पढ़ सकते हो आप। इधर नहीं, इधर रिकॉर्डिंग लगी है, इधर ही करता हूँ। इसका फोन आ रहा है दोबारा। डाला नहीं मैंने इसको। अरे यार, बोर्ड ही नहीं अपग्रेड किया मैंने। ओके, सो कहाँ थे हम? हम थे असिंक जावास्क्रिप्ट पे। क्या सेम है कोर्स का? अभी भी आ रहा है? आना तो चाहिए यार, फ्री सर्वर सही लोग। देखता हूँ थोड़ी देर तक किसका। तो फिर से अगर एक बार ओवरव्यू दे दे हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं। हमने जेएस के बेसिक कर लिए, है ना? बेसिक डन हो गया।
फंक्शंस देख लिए, एरे ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स देख लिए, और उसके अलावा हमने असिंक जेएस कर रहे हैं, उसमें भी हमने कॉल बैक कर लिए, प्रोमिसेस कर लिए, ठीक है। अब हमने करना असिंक अवेट। असिंक अवेट कैसे काम करता है? जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन से वैसे ही काम करता है। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है। अगर मैं कोई नॉर्मल फंक्शन बना के दिखाऊँ तुम्हें, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये हेलो console.log हेलो, उसमें एक नेम पास कर दिया, इसमें भी एक नेम पास कर दिया। अब मैं इसको हेलो तो अविनाश कर दूँ, तो क्या नाम है इसका, असीम अपडेट, तो हेलो अविनाश आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, असीम कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुकना जरा। ये था नॉर्मल फंक्शन सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। असिंक में क्या होता है कि नॉर्मल फंक्शन लिखा जाता है, यही जो सिंटैक्स है यही सिंटैक्स होगा, फंक्शन लिख दिया, ठीक, और इसका नेम, और यहाँ पे फंक्शन लिखा जाएगा। इसके अंदर असिंक कोड लिखा जाएगा। असिंक कोड मतलब टास्क लिखे जाएंगे, जैसे डाटाबेस से डाटा फेच करना, या फिर अनदर थिंग्स जो जिसके टाइमिंग का हमें रिस्पॉन्स का पता नहीं होता कि रिस्पॉन्स कब तक आएंगे। ठीक है, ऐसे टास्क को यहाँ पे लिखा जाता है और उसे एक कीवर्ड से डोनेट किया जाता है, असिंक। ठीक, वो कैसे होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, अवेट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। पहले इसका लेआउट देख लो कैसा होता है, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। और हाँ, बस इतना सा ही होता है काम। ये तीन, यही फॉर्मेट है, ऐसे ही इसी फॉर्मेट में काम होता है। अगर कोई फंक्शन अब तुम्हें बना के दिखाऊँ, तो एक फंक्शन बन गया और इसका नाम लिख दिया माई फंक्शन कर दूँ, माई फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई लेट रिजल्ट, एक फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम है गेट डाटा। अभी कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बस बता रहा हूँ। तो console.log रिजल्ट, ये कर दी। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है ये। इसमें एसिंक्रोनस कहाँ पे है, वो है इधर। असिंक कोड को बताना पड़ता है कि वो असिंक है, और जहाँ पे टाइम लेगा वहाँ पे अवेट लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अवेट कहाँ कहीं पे भी लगा देते हैं। देखो, फंक्शन को डोनेट करना पड़ता है कीवर्ड से कि वो असिंक है कि नहीं है। ठीक है, तो उसे असिंक कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जहाँ पे भी फंक्शन शुरू होता है वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर तुम लोग एरो फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो फंक्शन के पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है असिंक। ओके, ओके, और अवेट कहाँ पे लिखना पड़ता है, जहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे अवेट लिखना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे अवेट लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कंसोल के साथ टाइम कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ये डाटाबेस की कमांड नहीं है, कोई सर्वर की कमांड नहीं है, एक्सटर्नल किसी नेटवर्क की कमांड नहीं है। ये एक अपने पीसी की कमांड है, और पीसी में कोई टाइमिंग का ऐसा रोला नहीं है कि नहीं पता हमें कब तक एग्जीक्यूट होगा। हमें पता है ये 1 सेकंड नहीं लेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अवेट नहीं लिखा है, क्योंकि सिंक्रोनस टास्क है। असिंक के साथ अवेट लगता है, सिंक्रोनस के साथ अवेट नहीं लगता। ओके, ये है हमारा लेआउट, नॉर्मल ऐसे लिखा जाता है। अगर एक फंक्शन बनाए जो पहले ही कल ही किया था,
वही वाला कर लेते हैं। एक फंक्शन बनाया, इसका नाम लग देते हैं डिले, क्योंकि वेट करवाएंगे, और कॉल बैक्स वेब एपीआई यूज करेंगे, सिंपल रिटर्न करवा दो, न्यू प्रोमिस करवा दो, प्रोमिस। ओके, प्रोमिस में दो चीजें जाती हैं, है ना, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, राइट। हमने करवा देना है रिजॉल्व, सेट टाइम आउट, और इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 सेकंड। इसमें हम डाल देते हैं रिजॉल्व वर्क इज डन। ओके, दूसरे की जरूरत नहीं, दूसरा हटा भी सकते हो, इसकी भी जरूरत नहीं है फिर। इट विल वर्क एज दिस, ऐसे भी काम करेगा। ओके, और हाँ बस, अब नीचे आके इसको कॉल कर देते हैं, फंक्शन किया ग्रीट, और फंक्शन में कंसोल लॉग करवा दिया, कंसोल डॉट लॉग हेलो, या हेलो वन, डिले भी करवाना है। फिर एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं, रिस्पॉन्स डिले से, डिले को यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, डिले हमें क्या रिटर्न करेगा, वर्क इज डन, ठीक है। या फिर यहाँ पे हेलो फ्रॉम डिले, हेलो फ्रॉम डिले, हेलो फ्रॉम वन, हेलो फ्रॉम डिले, और यहाँ पे एक और कंसोल लॉग करवा देते हैं। अच्छा, कंसोल लॉग रिस्पॉन्स तो करवाया नहीं, कंसोल डॉट लॉग पहले लिख लेता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा करूँगा, रिस्पॉन्स, और एक और कंसोल लॉग तो बनता है हेलो टू, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और लगानी है, पहले ग्रिड कॉल कर देते हैं। अभी आपने अगर नहीं ध्यान दिया तो मैंने अनसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट तो लगाया ही नहीं, जो हमें बताएगा असिंक अवेट में कि असिंक है, तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और टाइम कौन सा टास्क दे रहा है, ये वाला दे रहा है, ठीक है। ओके, इतना काम किया, अगर मैं इसे चलाऊँ तो क्या होगा, चला चला, ठीक। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि जब हम टास्क चलाते थे तो सिंक्रोनस पहले चलता था, असिंक्रोनस बाद में चलता था, राइट, ऐसा होता था। ये मैंने तुम्हें करवाया कि नहीं करवाया, पहले तो मुझे ये बताओ, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैंने तुम्हें नहीं करवाया, अगर नहीं करवाया तो मैं दोबारा करवा देता हूँ, बोलो। मैंने तुम्हें ये करवाया है कि सिंक्रोनस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, असिंक्रोनस की बाद में होती है, तो पहले सिंक्रोनस टास्क एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक। अगर नहीं करवाया तो भी करवा देता हूँ, मुझे लग रहा तुम्हें नहीं करवाया। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे देखो टास्क वन, ठीक, कंसोल डॉट लॉग टास्क टू, सिंपल लिख रहा हूँ, सेट टाइम आउट, टास्क टू ये, टास्क थ्री ये, ठीक है। ओके, पहले टास्क वन प्रिंट होगा, फिर टास्क टू प्रिंट होगा, फिर टास्क थ्री प्रिंट होगा, राइट, लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना। ओके, अब मैं इसको चलाऊँ तो यहाँ पे क्या आया, तो पहले टास्क वन आ गया, फिर टास्क थ्री आ गया, फिर टास्क टू आ गया, ठीक। कैसे हो रहा है क्योंकि जो असिंक्रोनस टास्क है उसको वेट करवाया जाता है, ठीक है, और सिंक्रोनस टास्क पहले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को इशू है, यही चीज़ मैंने ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखी है।
अगर यहाँ पे समझ आ गया तो आगे बढ़ते, नहीं तो इसी को दोबारा दोहराता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से मैंने बताया था, इवेंट लूप का बताया था मैंने, और मैंने ये बताया था कि वो कॉल स्टैक में वेट करते हैं। कॉल स्टैक में वेट, ये वाला वेट करेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो चलेगा। ओके, नाटक तो करना फिर। अब अगर इधर देखोगे तुम, तो मैंने वही किया। मैंने एक असिंक्रोनस कोड लिखा है जो टाइम कंज्यूम करेगा प्रोमिस, जिसमें सेट टाइम आउट है, जो टाइम कंज्यूम करेगा। ओके, और एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, पहले हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर उसने असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को चलाया, ठीक है। अगर मैं वेट ना लगाता तो वो वेट करता और बाद में रिस्पॉन्स आता, और रिस्पॉन्स आता भी नहीं, ठीक, और वो प्रिंट भी ना होता, एरर शो करता था। अच्छा, देखते हैं कि एरर क्या शो करता। इसके बगैर, एरर देखे बगैर तो हम कोडिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखते हैं। देखो, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया था, प्रोमिस चल रहा है और उसने हफ्ते का टाइम लिया है, ठीक है, और हफ्ते के बाद वो रिस्पॉन्स देगा। हफ्ते के बाद या तो हाँ या तो ना। अब हमने वेट ही नहीं की हफ्ते की, और पहले ही हमने रिस्पॉन्स दे दिया, तो इट विल नॉट वर्क, ये पेंडिंग स्टेट में चला जाता है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं, एक पेंडिंग, एक फुलफिल, एक रिजेक्टेड, ठीक है। तीनों स्टेजेस के बारे में बताया था, ये पेंडिंग स्टेट में है। ओके, इसके लिए हमें करना पड़ता है वेट, और वेट लगाने के लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। और अवेट कीवर्ड ऐसे नहीं लिखता, यहाँ पे देखोगे, होवर करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन द असिंक्रोनस फंक्शन। असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और असिंक लगाएंगे कहाँ पे, असिंक लगाएंगे फंक्शन के आगे, समझे। और अब हम चलाएंगे तो वो वेट करता है, ठीक है। जैसे ही रिस्पॉन्स आ गया, उसने कंसोल लॉग कर दिया और हमारा डाटा प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? असिंक का वेट कैसे चलता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर एक और फंक्शन, एक और टास्क में करके दिखाऊं तो तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, कोई एपीआई लेते हैं, एपीआई फेच करते हैं, रियल टास्क करते हैं कोई। अच्छा, हैंडलिंग तो की नहीं है अभी। इसमें एक और चीज होती है, जैसे प्रोमिसेस में हमारे पास होते हैं देन और कैच, है ना, जो हैंडलिंग करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। अगर एरर आया तो ये हैंडल होगा, अगर रिजोल्व हो गया तो देन चलता है, राइट। उसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, और असिंक अवेट में भी एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है। उसे कहते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच, यूजिंग ट्राई कैच। देखो, इसमें भी असिंक्रोनस में भी एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ट्राई कैच की हेल्प से। और ये यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऊपर से कर दिया कमेंट, ऊपर वाले को ही कॉल करेंगे और देखेंगे, या दूसरा बना ले, इसी को कर लेते हैं यार, ठीक है। देखो, इसको सारे कोड को करो सिलेक्ट, इधर लिखो ट्राई, और नीचे आएगा ट्राई कैच, है ना। ट्राई कैच जो आएगा, इसको करो एंटर, तो तुम्हारा सारा कोड जितना भी तुमने लिखा है वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ओके, ट्राई कैच ब्लॉक करता क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक जैसे इसके नेम की तरह ही है, वो ये ट्राई करेगा कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इसमें ट्राई में वो कोड लिखना है जो तुमने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, जो तुम्हारा लॉजिक है, जो तुम्हारा मेन पर्पस है फंक्शन का, ठीक है। ट्राई में वो लिखते हैं, और कैच में ये लिखते हैं कि भाई अगर कोड नहीं चला तो कुछ तो चलेगा, तो ये वो है कैच है, ठीक है। इसमें एरर हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, जो तुम्हारे साइड पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, तुम्हारे कोड ना चलने की साइड पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसे हम कैच में डालते हैं। मोस्ट ऑफ द केस एरर्स वगैरह हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऐसे। और एक और बात याद रखना, जैसे हमारे पास देन था और कैच था और फाइनली था, राइट, ये तीन थे, और उसमें से देन चलता था या तो कैच चलता था, ठीक है, दोनों में से एक चलता था, और फाइनली तो चलता ही चलता था। यहाँ पे अगर ट्राई कैच है तो या तो ट्राई चलेगा या तो कैच चलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसे भी वर्क करता है ये। ऐसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे कुछ गलत कोड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे let data need data let data await
फैच करवाते हैं किसी से, कोई गलत एपीआई दे देता हूँ, एपीआई सिंपल एपीआई का राउट दे दिया, कुछ नहीं लिखा मैंने, एक गलत है, बेसिक सी बात है, कोई गलत है। अब जो डाटा आया है करते कैसे ये भी बता दूँ, या भी कंसोल लोग करते हैं। एरर ही देखना तो एरर तो ऐसे भी दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं फैच करता हूँ। अब एरर एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है fail to pass the API, fail to pass the API। ऐसे कैसे, एरर डॉट मैसेज आना चाहिए ना, ये तो कुछ और आ रहा है 57 पे, यहाँ पे। ओके, आई थिंक आई नीड टू डू दैट। जेसन यहाँ पे एरर वाला गलत आ रहा है। अच्छा मैं दूसरे वाला लगा के देखूँ जरा, एपीआई कौन सी थी अभी मैंने देख रखी है, कॉपी इधर आया मैं, ओके कहाँ गया स्क्रीन, ये रहा, यस। ये है एपीआई, जिसको हमने करनी है कॉल। जब भी इसको कॉल करेंगे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। इसको उठाया और इधर आने के बाद डाल दिया। अब जब भी इसे कॉल करोगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, और आ गया रिस्पॉन्स। इस एपीआई का नाम रख देते हैं कुछ गलत, लेट्स सी रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता, या अब आया एरर, नहीं अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता, आया इंटरनल सर्वर एरर, यही एरर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। और ये आया कहाँ से, यहाँ से। अगर नहीं यकीन यहाँ से आया तो यहाँ पे कुछ और लगा के देख लो, एरर व्हाइल फैचिंग डाटा। ओके अब लगाया तो नहीं वो वाला एरर नहीं आ रहा, ये कहीं और से आ रहा है, ये कहाँ से इंटरनल सर्वर एरर जेसन में, तो डाटा चलता है, कोई ना देख लेंगे वो गलती कहाँ से हो रही है। बट असिंक अवेट के साथ जब काम करना है तो तुम्हें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एरर हैंडलिंग के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई असिंक्रोनस काम करना है तो उसके साथ अवेट लगाओ और फंक्शन के साथ असिंक लगाओ, बाकी नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, ठीक है। अगर इसे नॉर्मल फंक्शन की तरह दोबारा लिख दे तो ये कैसे काम करेगा, एक फंक्शन लिया जिसने बोल दिया हेलो, ठीक है। अब इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो कर दिया, बस यही है। और अगर ये असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करेगा तो इसको असिंक लगा दिया और इधर अवेट लगा दिया, बस ये क्या कह रहा है। हाँ पता है मुझे, अवेट किसी यहाँ पे कोई इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि सिंक्रोनस टास्क है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट परफॉर्म करेगा नहीं, राइट। तो यहाँ इसे हमेशा असिंक्रोनस टास्क के पीछे लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है ताकि वो काम करे, ठीक है। ऐसे ही ये नॉर्मल फंक्शन था, इसे असिंक्रोनस बना दिया गया और वो काम करता है, ठीक है। सिंक्रोनस फंक्शन के साथ काम नहीं करता। अगर नॉर्मल कोई एपीआई हमने फैच करनी है या फिर कोई अनसिंक्रोनस काम करना है तो हम असिंक के साथ कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले लिखो असिंक, फिर लिखो फंक्शन, फंक्शन फंक्शन का नाम, अब हमने फैच किया था, फैच क्या करता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पहले मैंने पढ़ा क्या किया जाता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। फैच किया, फैच में डाल दी नेटवर्क की यूआरएल डाल दिया, ठीक है। और जो इससे रिस्पॉन्स आएगा उसे मैंने स्टोर करवा लिया,
रिस्पॉन्स में। ओके, क्या होगा कि अगर मैं रिस्पॉन्स ही प्रिंट करके देखूं, सारे ट्राई करने हैं कि नहीं करने, ठीक, मैंने रिस्पॉन्स प्रिंट किया बस, क्या आएगा कंसोल लॉग में? पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट क्यों आया बोलो? पेंडिंग स्टेट क्यों आया पूजा? एक तो बच्चे बोलते नहीं हैं। बोलो बोलो भवनीत। पेंडिंग स्टेट क्यों आया जानवी? सर इसमें अवेट का यूज नहीं किया आपने। अच्छा, अवेट लगा देते हैं। अब डाटा आया, बट वी गॉट सम एक्स्ट्रा डिटेल्स। ये डाटा आया, क्या रीडेबल फॉर्मेट में है? ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स जो आया उसे प्रिंट करवा दिया, ये रिस्पॉन्स आया, और इसमें हेडर है, स्टेटस कोड है 200, और बॉडी है। बॉडी तुम पढ़ नहीं सकते क्योंकि रीडेबल फॉर्मेट में है। और डायरेक्शन फॉल्स यूआरएल तुम्हारे सामने। ओके, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब भी तुम फेच से डाटा फेच करते हो तो तुम्हें जो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट मिलता है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, ठीक है, उसे रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जेसन। तुम लोग जेसन यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, ये भी वर्क करेगा, या फिर वैसे चल तो रहा है, हाँ चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे नहीं लगाया जाता। मोस्ट ऑफ द केस न्यू लाइन में कॉस्ट डाटा इज इक्वल टू मोस्ट ऑफ द केस ऐसे लगाया जाता है और डाटा को यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब एक इधर भी लगेगा, इट विल वर्क, ठीक है। बस इतना था, असिंक्रोनस काम ऐसे काम किए जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि इसे आप डालो ट्राई एंड कैच के ब्लॉक में, ताकि तुम्हारी एरर हैंडलिंग भी ढंग से हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, समझे? बस ऐसे ऐसे काम किया जाता है। ओके, डन है, आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो। इसको यूज कहाँ पे करना है? जब आपने एपीआई कॉलिंग करनी है, जब डाटाबेस के साथ काम करना है, और कुछ ऐसा काम करना है जिसका रिस्पॉन्स तुम्हें नहीं पता कब आएगा, तब असिंक अवेट का यूज करना है, ठीक है। ओके, और एक और बात, अवेट को हमेशा फंक्शन के अंदर रखना, अवेट बाहर वर्क नहीं करता, ठीक है। अवेट वहीं पे काम करता है जहाँ पे असिंक्रोनस असिंक लिखा हो फंक्शन के बाहर, ठीक है। अवेट वहीं पे काम करेगा। और इसके यूज केस क्या है? सबसे बेस्ट वे तो ये है कि ये देन कैच से छुटकारा देता है, ठीक है। जो हम देन कैच लगाते थे, चेनिंग करते थे, वो काफी वहां उस हद तक उसको हटा देता है, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन जैसे सिंक्रोनस में फंक्शन लिखते थे वैसे ही हमें लेआउट प्रोवाइड करता है, इसलिए मोस्ट ज़्यादा पॉपुलर है उससे, ठीक है। क्लीन कोड हो जाता है, डिबगिंग इजी हो जाती है क्योंकि हमें कैच मिलता है, ठीक है। ये होता है। और इसका अगर तुम्हें काम दूं तो तुमने डोम किया? डोम किसको किसको डोम, किसने किसने डोम के साथ काम कर रखा है? बोलो बोलो। डोम पढ़ाने की जरूरत है? अरे डोम कर रखा है कि नहीं? मैं ना पोल डालता हूँ, मुझे रिस्पॉन्स दो।
do we need to work on DOM? Yes and no. रिस्पॉन्स दो जल्दी. नो. गुड. यस. 3 बच्चों का यस. और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल भेजा, उसका रिस्पॉन्स दो. व्हाट्सएप खोलो अपना अपना, ग्रुप में आओ. पोल डाला है. क्या डोम करने की जरूरत है? सिर्फ 9 बच्चों का रिस्पॉन्स आया. यस. बहुतों को जरूरत है. ठीक है. बहुत. असिंक्रोनस कोड में इतना ही है. अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें काम दे देता हूँ कि तुम लोगों ने क्या करना है. वैसे तो डिले हो ही रही है. तुम लोग क्या करोगे? काम सोचना पड़ता है देने के लिए. अगर हम यहाँ पे लूप लगा दे तो हाँ, डाटा फैच करो बस और स्क्रीन पे शो करो. यही करना हो गया काम. करके जाओ ना. मैं आता हूँ थोड़ी देर में. 1 मिनट रुको. हाँ हाँ आ गया. डोम डोम डोम. ये है थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा. कहीं जाना तुम लोगों ने? 15 मिनट रुक सकते हो. एपीआई डाटा आ रहा है. कोर सर्वर आ रहा है ना. अनडिफाइंड आ रहा है. कोर सर्वर नहीं आ रहा. मतलब एपीआई चल रही है. पूरा रिस्पॉन्स कंसोल लॉग करवाओ. फैच करने के बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे कंसोल लॉग करवाओ. अगर फिर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मतलब एपीआई सही है. एपीआई गलत होगी. जो भेजी है वही वाली है. जो भेजी है वो ट्राई करो ना. फिर पुराने वाले में तो कौन सा ये है तुम्हारी वेबसाइट. ठीक है. ध्यान से सुनना. यहाँ से यह तुम्हारी वेबसाइट. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये तुम्हारा नया बार. ये फोटो लगी है. यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है कुछ. यहाँ पे छोटा सा बटन है रीड मोर करके. यहाँ पे कोई डिजाइन बन रखा है कुछ भी. ठीक है. ये तुम्हारा एक वेबसाइट का लेआउट हो गया. ओके. ये वर्क कैसे करता है? यही है डोम. डोम में आती है चीजें लाइक बट आर इंक्लूड्स इन डोम. डोम में आता है
how website renders and how can we manipulate वेब पेज, या वेब पेज को ना डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट नीचे लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट विद जेएस, ठीक है, ये होता है, दो में यही काम होता है। ओके, अब अगर तुम लोग ध्यान से सोचोगे तो जावास्क्रिप्ट आई है कहाँ से, वेबसाइट से, ब्राउजर से निकली है ना, और ब्राउजर में ही जावा वेबसाइट रेंडर होती है, ठीक है। तो हमारे पास पूरा एक्सेस होता है कि हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम लोग ये भी सोचोगे कि हम किस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट रेंडर कैसे होती है, ठीक है। देखो ये क्रोम है, क्रोम, ओके, ये क्रोम है। जब भी इसके पास डाटा आता है, इसके पास क्या ही डाटा आएगा, इसके पास HTML CSS JS आएगा, है ना। अगर तुम लोगों ने रिएक्ट में भी लिखा तो भी HTML CSS JS आएगा। तो इसके पास तीन टेक्नोलॉजीज आती है, JS, ठीक है। अब इन तीनों को ये डिकोड करता है और रेंडर करता है। HTML से क्या रेंडर होता है, कंटेंट, CSS से स्टाइलिंग और UI का, है ना, कैसा दिखता है, JS से इंटरएक्टिविटी और फंक्शनैलिटीज, फंक्शनैलिटीज रेंडर होती है, ठीक है। इन तीनों का अपना अपना रोल है, ओके। जब भी वेबसाइट रेंडर होती है वो बनाता है एक ट्री, ठीक है, ओके। अब ट्री दिखता कैसा है, अगर तुम लोग यहाँ पे आओगे तो index.html, यहाँ पे देखो एक हेड है, एक बॉडी है, ठीक है, हेड है, बॉडी है और HTML टैग है। HTML टैग बंद करोगे तो सिर्फ एक ही टैग है पूरी वेबसाइट के अंदर, HTML टैग, ओके। उसके अंदर दो टैग्स होते हैं, एक हेड और एक बॉडी, ठीक है। HTML टैग में सिर्फ दो ही टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। हेड के अंदर क्या होता है, हेड के अंदर होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डाटा ऑफ बॉडी, ठीक है। हेड के अंदर होती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, द कंटेंट, और कंटेंट कहाँ होता है, कंटेंट होता है बॉडी में। बॉडी के अंदर क्या होता है, विजिबल डाटा, जो भी तुम वेबसाइट पे देखते हो जितना विजिबल डाटा होता है सारा बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, ओके। और ये रेंडर कैसे होता है, जब भी HTML रेंडर होता है वो बनाता है डोम ट्री। What is DOM tree? DOM tree is a representation of a web document, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हें पता लगेगा, जब भी डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ वेबसाइट रेंडर होती है वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनता है जिसे कहते हैं विंडो, ठीक है। ब्राउजर का होता है वो, ब्राउजर का ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या हो रहा है, कितना अच्छा डायग्राम मिला था, वो ही नहीं चल रहा। कहीं से भी करा दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहीं से करवाना। हाँ तो फिर ये वाला देख लेते हैं, मेरे को लगा था, देखो खुल नहीं रहा क्या, स्क्रीन हो रही है शेयर, हाँ। तो जब भी वेबसाइट रेंडर होती है तो उसके पास HTML रेंडर करने के लिए एक डोम ट्री बनाना पड़ता है, ठीक है। डोम ट्री एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि सारे हमारे डॉक्यूमेंट को एक ट्री के फॉर्मेट में रेंडर करता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो होता है पेरेंट नोड होता है, पेरेंट नोड में जो होता है HTML होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो हमने अभी देखा, HTML के दो चिल्ड्रंस होते हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। और हेड के अंदर अपना डाटा होता है, ठीक है। मेटा टैग्स हो सकते हैं, टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, फेविकॉन आइकन हो सकता है, स्टाइलिंग हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, मॉड्यूल लिंक कर सकते हैं, कुछ भी जो भी हेड के अंदर डाला वो हेड के अंदर शो होगा, और जो भी बॉडी के अंदर डाला वो बॉडी बॉडी के अंदर शो होगा, है ना। H1 डाला है, बॉडी डाली, डिव डाला है, कुछ भी डाला है तो वो बॉडी के अंदर शो होगा, है ना।
डोम ट्री के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। डोम ट्री क्या होता है, HTML को रेंडर करने का वे है, राइट। हम करते क्या हैं डोम में हम करते हैं कि डोम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और इनके साथ वर्क करते हैं, ठीक है। बस ये काम करते हैं HTML में, डोम में, ठीक है। इसमें दो टास्क होते हैं डोम में। थिंग्स वी नीड टू लर्न is accessing and updating and document and document with JS and the another task is handling events। दो टास्क होते हैं, ओके। दोनों टास्क जरूरी है। दोनों टास्क कैसे वर्क करते हैं आज हम देखेंगे। डोम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डोम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डोम को एक्सेस करने का वे होता है, यहाँ पे आओ, इधर ही आ जाओ, इंस्पेक्ट टैब खोलो, ठीक है। अब डोम है तो डॉक्यूमेंट का वेब ब्राउजर का पार्ट, तो हम उसमें नहीं करेंगे, सीधा ब्राउजर में करेंगे, ठीक है। वर्ड में नहीं करेंगे, ठीक है। इधर ही आ जाओ, मैं तो कहता हूँ कोई बढ़िया सा एक पेज निकालो, इधर आ जाओ, एक लिख ही लेते हैं। बॉडी लिखी, H1 लगा, मूवमेंट कंट्रोल, और इसके बाद लगाया पी, लोअर एंड प्लीज 29 भी चलेगा। इसे लाइव किया और ये आ गया, इंस्पेक्ट टैब खोला और इधर से इधर कंसोल में। ओके, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी ब्राउज़र वेबसाइट को रेंडर करता है तो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं विंडो, ठीक है। विंडो के तुम लोग प्रिंट करोगे तो तुम्हारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। स्क्रीन मेरी शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, हो रही है स्क्रीन शो। आगे बढ़ो, ओके। तो अगर विंडो को तुम लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। बहुत सारा डाटा, कैच मेमोरी से लेके यहाँ पे लोकेशन तक, इंटरनल सेटअप मोड, जो तुमने देखा ब्राउजर की APIs होगी, लोकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा काम डॉक्यूमेंट के साथ है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज होगी, लोकल स्टोरेज होगी, नेविगेशन हो गया, सब कुछ होता है, ठीक है। ब्राउजर के अंदर जितने फीचर्स होते हैं सारा विंडो के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। हमने सारा नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है वेबसाइट, ठीक है। तुम्हारी वेबसाइट का डाटा उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। वेबसाइट के डाटा को कहते हैं डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होता है। तुम लोग सिंपल डॉक्यूमेंट लिखोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, तो भी एग्जिस्ट करेगा, ओके। अगर तुमने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को एक्सेस करना है, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी को एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ बॉडी आ गई, ओके। अगर मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर H1 को सिलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट H1, H1 नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट H1, लेट मी सी, आई थिंक इसको एक्सेस करने का और वे है, जो कि है क्वेरी सिलेक्टर या फिर सिलेक्टर टूल्स। सिलेक्टर टूल्स क्या होते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे 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 हम CSS में करते थे,
सिलेक्टर मेथड टूल्स कह सकते हैं। हम सिलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी टैग को? थ्रू क्लास नेम, थ्रू आईडी, थ्रू टैग नेम, है ना? ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते थे। सेम वे वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। इधर लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जो भी तुम्हारी आईडी है वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे टाइप की? नहीं एग्जिस्ट करती, हमें वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, इधर आईडी डाला, हेडिंग, ठीक है, क्लास डाला, हेडिंग क्लास, ठीक है, इधर आईडी डाली, आईडी पैराग्राफ की, पैरा अपनी, और क्लास डाली, क्लास पैरा, पैरा क्लास। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। ठीक है, अब आईडी से सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग सिलेक्ट किया यहाँ से, और इधर आया मैं। अब मैंने आईडी से सिलेक्ट किया तो मेरा एलिमेंट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। लाइक लेट हेडिंग लिया और यहाँ पे इसको डाल दिया। तो जब भी मैं हेडिंग लिखूंगा, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है, तो मुझे मेरा टैग मिल जाएगा। इजी। ऐसे ही हम क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ें एग्जिस्ट करती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लास नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो। किसी से भी सिलेक्ट करो। मोस्ट ऑफ द केस क्लास नेम और आईडी यूज की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर वैसे वर्क करता है जैसे तुम्हारा सी एस एस वर्क करता है। ठीक है, तुम लोग सी एस एस में कैसे सिलेक्ट करते थे? अगर तुमने विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्ट करना तो तुम डॉट लगाते थे, अगर तुमने आईडी से सिलेक्ट करना है तो तुम हैश लगाते थे, है ना? वही काम करते थे, वही काम इधर भी करना है। अगर तुमने आईडी से सिलेक्ट करना है तो तुम्हें हैश लगाना पड़ेगा। अगर तुमने क्लास से सिलेक्ट करना है, क्लास उठाते हैं और क्लास से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर करना था, क्यूरी एलिमेंट बाय आईडी तो हो ही जाएगा। सिलेक्टर ओके सॉरी, यहाँ पे वो लगेगा, ये क्लास है तो यहाँ पे डॉट लगेगा। ओके, अब इसे भी किसी वेरिएबल में सेव करवा सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऑल, सिलेक्टर ऑल। ऑल में क्या जाता है? अगर तुमने सिलेक्टर ऑल यूज किया तो जितने भी सिमिलर टैग्स होंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट में, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और ये तुम्हें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे इसमें टैग नेम देख देखता हूँ मैं, H1 दिया मैंने। ठीक है, एंटर किया तो मेरे पास जितने भी H1 होंगे वो मुझे लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे पास एक ही H1 है तो मुझे एक ही मिला। अगर मैं यहाँ पे 2 क्रिएट कर दूँ, ठीक है, 2 H1 मैं क्रिएट कर दूँ और फिर से वही कमांड रन करूँ तो मुझे दोनों H1 मिल गए। ठीक है, ऑल का मतलब होता है जितने भी हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। किसी को कोई इशू है क्या सिलेक्ट करने में? किसी को कोई इशू? आगे बढ़ो, बोलो बोलो। ठीक है, आज की वैसे क्लास इतनी सी 11 से 12 के बीच में थी। ठीक है, तुम्हारा टास्क है तुमने डोम को अपडेट करना सीखना। ठीक है, ओके, अपडेट कैसे करते हैं डोम को? ये 5 मिनट रहते हैं, 2 मिनट रहते हैं वैसे तो। आई विल टीच यू। इसको किसी वेरिएबल में सेव करवाओ। ठीक है, कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू, इसको पकड़ा, इसको डाला यहाँ पे। अगर तुम लोग सिर्फ सिलेक्टर में, सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर में सिर्फ ऐसे कोई वैल्यू डालते हो,
ठीक है, जिसकी मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बट तुम लोगों ने सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर यूज किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं यूज किया, तो वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें देगा पहली वैल्यू, ठीक है, पहली जो मैचिंग वैल्यू है। हेडिंग अगर टाइप करोगे तो तुम्हें पहली मैचिंग वैल्यू दे देगा। इजी। ओके, अब इस पहली मैचिंग वैल्यू की तुम स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसकी सेट एट्रीब्यूट्स कर सकते हो, ठीक है, इसे रिमूव कर सकते हो, रिमूव हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें। तो तुम्हारा आज का काम है, तुमने सिर्फ डोम एक्सप्लोर करना है, ठीक है। मैं टास्क दे दूंगा थोड़े टाइम तक, ठीक है, और 3 दिनों की छुट्टी है तो मेला तो नहीं छोड़ूंगा, और टास्क दूंगा डोम के बारे में पढ़ना है तुमने, डोम अपडेट कैसे करते हैं, डोम के साथ काम कैसे करते हैं, सिर्फ थ्योरी पोर्शन है ये, ठीक है, थ्योरी पोर्शन के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, और वो कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ना, फैच कैसे करते हैं, और असिंक्रोनस अवेट क्या करता है, या बस ये चीज़ इतना सा पढ़ना है। ओके, आज के लिए किसी को कोई डाउट, आज वैसे कम ही करवाया, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताएं। नहीं? ओके, सो अपना काम पूरा कर लें, मैं तुम्हें टास्क दे देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने वाला है, read about the, क्या पढ़ना है, सिलेक्टर टूल्स, सिलेक्टर टूल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, अपेंड कैसे, अपेंड नहीं, अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट एलिमेंट यूजिंग JS, बस ये चीज़ है। किसी की भी एलिमेंट को हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अपडेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर अपडेट किया, ठीक है, तुम लोग कैसे अपडेट कर सकते हो, बस ये चीज़ देखनी है आज के लिए। ओके, कोई होमवर्क नहीं भेजने की जरूरत, सिर्फ ये चेक करना है, पढ़ना है, और रीड आउट करना है, खुद से पढ़ना है। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, थोड़ा डिले हो गया उसके लिए माफ़ी, बट दैट्स माय, हैव अ गुड डे। किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, थैंक यू। ये
ये ना मालदा हो गया मुझे भी बताना कैसे किया डिकोड रात से यार आया भाई
ये राउटर चल रहा है? एक ही बचा है। जा हेलो जय। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून सर। कोई आ रहा है और कि तुम नहीं हो बस? पता नहीं सर। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, देखते ओके सर। हैं।
कोई नहीं आया। ओके, सो जय कहाँ तक कर लिया था हमने? हमने सर हाँ, कहाँ तक? सर ये